इस कथा में भीड़ नहीं चाहिए। आपने बुला दिया ना, अब नहीं आए तो शरीर का जो है इसमें घमंड मत करो। शरीर तो जो है फूल की तरह है। कथा कहाँ से ली गई है? स्कंद पुराण से। 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है स्कंद। भाई आरती वारती होगी गणेश जी की, ठीक है। तो वैसे मतलब पूजा पाठ ही हो रही भाई, आरती वारती हुई, भगवान की पहले आरती हुई, अब होगी भाई कथा शुरू। इसलिए भाई मैंने स्टैंड ले लिया है। 2 घंटे कथा, 2 घंटे तक भाई कोई उठेगा नहीं, ठीक है। कथा छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि एक बार जो बैठ गया भाई वो बैठ गया, फिर उठेगा नहीं, ठीक है। और इसलिए हम भाई पानी वानी पीने उठेंगे भाई। पानी वानी पीने के बाद फिर होगी कथा शुरू। मुझसे भाई, हाँ भाई ठीक भाई, चलता हूँ। कथा होगी शुरू। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। भगवान नारायण जी का इस कथा का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। क्या लिखा है? सत्यनारायण व्रत कथा। इस कथा में भीड़ नहीं चाहिए। आपने बुला दिया ना, अब नहीं आए तो जरूर नहीं कि बुलाना। उनके भाग्य में नहीं है। अरे कथा कौन सी है? सत्यनारायण की व्रत कथा। अरे कथा जो है शरद पूर्णिमा जो है बार बार नहीं आती, एक ही बार आती है ना। ये आज के दिन जो प्रभु ने आपके नाम पर मुझे भेजा। मैं आपने नहीं बुलाया, मुझे परमात्मा ने बुलाया है। ये समय जो हम कर रहे परमात्मा का समय है। हम तो केवल छल में माध्यम, ठीक है। कैसे पहुंचे भगवान ने पहुंचा है, ठीक है। इसलिए उस प्रभु के आगे जो है किसी प्रकार स्वतंत्र है। और ये जीवन मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। इस जीवन को जो है प्रभु ने तप करने के लिए भेजा है ना। तप मतलब ध्यान के लिए, प्रभु का ध्यान लगाना। और हमने जो इसको ऐसा बना दिया, जटिल बना दिया। जटिल कैसे? कैसा खूबसूरत है ना, अच्छा मकान जटिल खुद बन गया। या अपने घर के इतने जिम्मेदारी इतनी बढ़ा दी कि मकान में टाइल का नहीं होना चाहिए है, ऊपर झुकी नहीं छत गाटर पटे नहीं लेंटर होना चाहिए, है ना। ये मन भ्रांति है, बेविचारी मन हमारा। जैसे बारिश होती है बुलबुले उठकर फूट जाते हैं, बारिश की बूंदी देखिए ना, ऐसा हमारा मन है, बेविचारी मन है। इस मन को स्थिर करने के लिए एक माध्यम यही है, इसी के शरणागत नाम है। जिसके शरणागत हो गया है, कपड़े साफ हो फटे हो चल जाता है। अब कपड़े महंगे हो और मन मैला हो, उस महंगाई का फायदा नहीं, ठीक है। देखो मैं आपके आया जला हुआ कपड़ा पहन के जल गया, पूजा में हाथ जल गया, धोती जल गई आग, पर शुद्ध होना चाहिए। फिर मन शुद्ध होना चाहिए। मनस्य चित्तम अनवत्य चित्तम। ये कथा वही सुन सकता है जिसका चित्त साफ, उसी को प्राप्त होता है जिसने जो है अच्छे कर्म पूर्व जन्म में करे, ठीक है। आप किसी को जो है बैठा दोगे ना, वो यहाँ सो जाएगा, क्योंकि उसके भाग्य में भी कथा नहीं है, उसका रास्ता कोई दूसरा है, उसको भूलना है। एक छोटी सी कथा सुनाती है कि एक माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया, है ना। और बेटा जन्म लेते जो है कुछ समय बाद खत्म हो गया, ठीक है। अब माँ जो है, जो माँ बनी है वो बेटे का दर्द तो वही जानती है ना। माँ जो है उस बच्चे को लेकर दर दर भटकने लगी, कभी किसी बाबा के पास, किसी गुरु के पास, कभी कहाँ कभी कहाँ, और अंत में गई महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा के पास गई कि मुझे जो है एक बार मुझे मेरा पुत्र दिखा दो, जो मुझे एक बार माँ बोल गई, मैं तुम्हें संतुष्ट हो गई। अब जो है महात्मा बुद्ध बहुत छोटी सी बात है, भूल गई। महात्मा बुद्ध ने अपने तप ज्ञान से जो है उसको जब वहां बुलाया तो उसने बोला मुझे माँ बोल। तो उसने कहा कि माँ कैसे माँ, कौन सी माँ, कहाँ की माँ? बोला मैं तेरी माँ हूं। बोला मैं माँ नहीं, मैं तो जो है तेरे अपने कर्म भोगने के लिए आया हूं।
अब तूने अपने कर्म भोगने हैं। बोला कैसे? बोला पहले मैं जो है तू मेरी सौतन थी। बच्चा कह रहा है मैं बेटा नहीं, मैंने रूप बेटे का लिया था, परंतु भोग तुझे अपने कर्मों को भोगने के लिए मैंने तेरे गर्भ में जन्म दिया कि मैं तेरी सौतन थी और तूने जो है मेरे पति को जो है मेरे से दूर कर दिया और मेरी बात नहीं खाई। अब मैंने बेटा बनकर जन्म लिया, तुझे दुख देने के लिए जन्म लिया, अब इसको तुझे भोगना है, मुझे तो पुनर्जन्म कहीं और लेना है। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? कर्मों का फल। अब यहाँ से हमने थैला भर के मैं ले गया, मानो आपको जो है उल्टा सीधा बोल कर ले गया मैं, ठीक है, कुछ समय तो सुख मिलता है उसका धन का, पर उसका जो अंत होता है बड़ा असहनीय होता है, सहन नहीं कर पाता। नारायण जी की कथा, इस कथा का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। और व्यास जी कह रहे हैं इस कथा को, व्यास जी बता रहे हैं कि सूत जी ने कब ये कथा सुनाई, किसको कथा सुनाई। जैसे हमने पहले कंपा साहब का क्षेत्र देखा, उत्तरी है पूर्वी है ना, ऐसे जो है व्यास जी ने एक बार बता रहे हैं, एक दाने विसारणी ऋषया सोन का दया। एक बार सूत जी जो है 88,000 ऋषि मुनियों को जो है नैमिषारण्य में बुलाते हैं उत्तर प्रदेश में, और नैमिषारण्य बुला करके कहते हैं कि जो है इस कलिकाल में मानव जो है पूजा के नाम से भागता है, तो कोई ऐसा पूजन, ऐसा ध्यान, ऐसा ज्ञान दे जिससे जो है पूजा पाठ कर सके। तो कह रहे हैं ऋषि बता रहे हैं कितने ऋषि थे? 88,000। और जब ऋषि जो है सूर्य जी के पास जाते हैं तो सूर्य जी को कहते हैं व्रतेन तपसा किमिवा प्राप्यते वांछितं फलम् तस्त्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुनि। सूजी महाराज, आपने हमें बुलाया है नैमिषारण्य में और हम 88,000 ऋषि मुनि आए हैं, आपने जिस कथा के लिए हमें कथा कहा है, क्या उस कथा का कोई फल आप मुझे बताएंगे, हमें बताएंगे? क्या इसका विवरण हमें देंगे कि हम जो इस कलियुग में जो है सबको इसका विस्तार और वर्णन कर सके। अब सूत जी बता रहे हैं कि नारदन्नेव संपृष्टो भगवान कमलापति सूर्य से यथेवाहं तक्षणे समाहिता। भगवान सूत जी बता रहे हैं कि एक बार नारद जी को भी जो है भगवान नारायण जी ने यही प्रश्न किया था जो ऋषि मुनि सूत जी से कर रहे हैं। अब नारद जी क्या प्रश्न कर रहे हैं? भगवान कमलापति, कमला के पति कौन है? नारायण जी हैं। और प्रश्न किया, प्रश्न करते करते जो है आज नारद जी और भगवान नारायण जी का जो है आपस में संवाद बातचीत हो रही है, और नारद जी जो है भगवान नारायण के परम भक्त है, अभी भी जो है जीवित है। कहते हैं एक दानारदा योगी परानुग्रह कांसया पर्यटन विविधा लोका मृत्यु लोकामुपागतः। नारद जी ने एक बार जो है भगवान नारायण जी जीत करी, परमात्मा आपने मुझे जीवन भर जो तड़ा है, मेरे लिए कभी किसी प्रकार की जो है कमी नहीं छोड़ी, जो मैंने मांगा मुझे दिया है, परंतु प्रभु आज मेरी इच्छा है कि मैं तीनों लोगों का भ्रमण करूं। आपके लोग में तो सुख ही सुख है दीदी, परंतु एक बार पृथ्वी लोक में जाऊं, एक बार नरक की यात्रा करूं, देखता हूं। तो भगवान नारायण जी कह रहे हैं अरे नारायण, इतनी छोटी सी बात, मेरा नाम जहां पर लेगा वहां पे दुख दिखाई देगा, असंभव है। जा बीणा हाथ में रहना, और जहां पे किसी प्रकार का कष्ट दिखा देगा वहां पे मेरी बीणा का नाद कर देना। श्रीमन नारायण बोलते। अब नारद जी जो है जैसी यात्रा करने निकलते हैं, यात्रा करते करते जो है वो स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक को त्याग करके नरक लोक पहुंचता। नरक आदमी कब जाता है? जब इसका इस पृथ्वी लोक में पाप कर्म करता है। अब जो है जैसे वहां गया, वहां क्या देखा? नाना योनि
समुत्पन्ना नाना क्लेशा समन्विता। जैसी नाव जिन्हें वहां देखा, मैं कहां गया हूं, और देखती क्या देखा, दृष्टा नाना सज्जनान सर्वान, जो बनाकर भोग दे सकते हैं, प्रसाद बांट सकते हैं। और सपादम भक्त सर्व भक्षामि चैकी कृत्य निवेदितम, जितना पहुंचा सको उस प्रसाद को पहुंचाना चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन भी क्यों ना हो। वो प्रसाद तो फेंक दे बात जैसे, परंतु प्रसाद वहां तक पहुंचाने का प्रयत्न करिए। ये नहीं कि आज ही देना है, जब तक प्रसाद खराब नहीं होता, मेरे घर खराब नहीं होता प्रसाद, उस प्रसाद को जो है उसके घर तक पहुंचाएं जरूर। और विप्राया दक्षिणाम दध्यात्, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके आसन दे, जो आपने ये दिया मुझे आसन दे करके, और बड़े प्रेम से जो है उस प्रसाद का, उसके बाद खुद जो है रसास्वादन करें, उस प्रसाद को खाएं। और प्रसाद खाने के बाद जो है गीत नित्याधिकम शरीर, बीच बीच में जो है गीत नित्यादि मतलब भजन कीर्तन भी करनी चाहिए। और जब उसके बाद अपने घर के लिए जाएं तो श्रीमन नारायण का जो है नाम लेते हुए अपने घर तक पहुंचे, क्योंकि मानव शरीर कैसा है, क्षण भंगुर है। एक छोटा सा जो है खरपतवार आंख में चले गया तो आंख फोड़ देता है, काला कर देता है ना। तेज हवा चल गई, सांस रुक गई तो मृत्यु हो जाती है। तो शरीर का जो है घमंड मत करो, शरीर तो जो है फूल की तरह है, कब मुरझा जाए जब परमात्मा का आदेश। तो बोलते हैं इस कथा को जरूर ध्यान पूर्वक सुने, और इस विशेष इस कलयुग में जो है इस भूतल में इससे बड़ा, इससे छोटी पूजा कोई नहीं है। अरे कथा कहां से ली गई है, इस कथा को जो है स्कंद पुराण, हमारे 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 6 शास्त्र हैं, तो इन सब का निचोड़ी कथा है। अरे कथा कहां से ली गई है, स्कंद पुराण से। 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है स्कंद पुराण, उस पुराण में 8 अध्याय हैं। तो स्कंद पुराण का जो चौथा अध्याय है, उस अध्याय का नाम है रेवाखंड। क्या नाम है, रेवाखंड। स्कंद पुराण से इस कथा को लिया गया, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हम सनातन कथा करके तो मैं अभी इसको 15 मिनट में कर दूंगा, परंतु उस कथा का फल आपको नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं बचेगा। कारण क्योंकि आपकी जब तक दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा तब तक मेरी कथा अधूरी रह जाएगी। फिर दूसरी बात, अब कथा शुरू होती है, आपको वृत्तांत बताए क्या है, प्लानिंग, प्रस्तावना, ठीक है ना, फाउंडेशन डालते हैं ना मकान का, नींव जिसे कहते हैं, ये बताया गया पूजा ऐसी होती, ऐसी करनी चाहिए, ठीक है। अब आगे कथा होती है। कथा सुनने से पहले आपको पूर्ण बता दूंगा मैं, श्रोता भी 3 होते हैं। एक श्रोता श्री वाला सा जो ध्यान पूर्वक सुनता है ना, और एक श्रोता संतरा वाला सा जो सो जाता है कमल लगा के, और एक सरोता कैंची से कपड़ा काटना, इतना मजबूत कपड़ा था ना, उसने काट दिया उसको। तो ऐसी कैंची जिसके चलती है ना, उसको सरोता कहते हैं। कैंची नहीं चलानी, मुंह नहीं चलाना है। पीछे काल में कोई बोल रहा था, है ना, तो जो है, क्योंकि क्या होता है, उसके बोलने से एक डिस्टर्ब नहीं होता, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। और फिर मैं मुझे जो है चंडाल रूप धारण कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि हम भी तो बात कर सकते हैं, पर बात भगवान की हो तो उस समय जो हम कौन होते हैं बोलने, ठीक है। इसे ध्यान पूर्वक सुनना। बोले नारायण भगवान की जय। शंकर तेरा में बजाने वाला कौन है, शंकर तेरा में बजाने वाला कौन है, धरती माता सूरज जगाने वाला कौन है, धरती माता सूरज जगाने वाला कौन है, शंकर तेरा में बजाने वाला कौन है, शंकर तेरा में बजाने
वाला कौन है, धरती माता सूरज जगाने वाला कौन है, धरती माता सूरज जगाने वाला कौन है। नारद जी आए बीना संग लाए, नारद जी आए बीना संग लाए, बीना कसार सुनाने वाला कौन है, बीना कसार सुनाने वाला कौन है, धरती माता सूरज जगाने वाला कौन है, धरती माता सूरज जगाने वाला कौन है। ब्रह्मा जी आए वेद संग लाए, ब्रह्मा जी आए वेद संग लाए, वेदों का सार सुनाने वाला कौन है, वेदों का सार सुनाने वाला कौन है, धरती माता सूरज जगाने वाला कौन है, धरती माता सूरज जगाने वाला कौन है। अर्जुन जी आए गीता संग लाए, अर्जुन जी आए गीता संग लाए, गीता का सार सुनाने वाला कौन है, गीता का सार सुनाने वाला कौन है, धरती माता सूरज जगाने वाला कौन है, धरती माता सूरज जगाने वाला कौन है। शंकर भगवान की जय, बोले बद्रीनाथ भगवान की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आगे सूची कथा बता रहे हैं, कथा ध्यान पूर्वक सुनना। काशी काशीपुरे रमने व्यास विप्रोति निर्धना, क्षत्रिया व्याकुलो भूता नित्यम। एक ब्राह्मण था, जिस ब्राह्मण का नाम था सदानंद। क्या नाम था? सदानंद का बूढ़ा ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण के गांव का नाम था काशीपुर। क्या नाम था? काशीपुर का ब्राह्मण था। नित्य जो है भूख प्यास से व्याकुल होकर के इस धरातल में भीख मांगता था। और जब जो है निसंतान था, संतान नहीं थी, दुखी होकर के जो है एक बार जब जो है वो मन नहीं था भीख मांगने का, पेट के खातिर भीख मांगने गया। और ऐसा दृश्य भगवान नारायण जी ने देखा कि ब्राह्मण और भीख मांग। तो ब्राह्मण ने स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण किया, धोती कुर्ता पहना और परमात्मा वहीं आ पड़ी ब्राह्मण के पास, सदानंद जी के पास। और सदानंद जी को बोला, अरे ब्राह्मण देवता कि मैं तो भ्रमे से विप्राण मही नित्यम तु दीक्षिता। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, नारायण जी कह रहे हैं, अरे ब्राह्मण देवता मैं बहुत समय से देख रहा हूँ पृथ्वी में जो है घूम रहे हो। ऐसी कौन सी विपदा आपके जीवन में आ गई है? ऐसा कौन सा दुखों का पहाड़ टूट गया? आप इतने दुखी क्यों हैं ब्राह्मण होकर के? मेरी सुनने की इच्छा मुझे बताओ। और ब्राह्मण क्या कह रहा है? ब्राह्मण वाचे ब्राह्मणों अति दारिद्रो। मैं कैसा ब्राह्मण हूं? अति दरिद्र ब्राह्मण हूं। अति दारिद्रो भिक्षार्थम भ्रमे महिम। बड़ा दरिद्र ब्राह्मण हूं और इस पृथ्वी में भी भीख मांग रहा हूं। यदि कोई उपाय है आपके पास परमात्मा, तो मुझे उपाय बताइए। तो भगवान नारायण जी उपाय बता रहे, कह रहे हैं, सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रदा तस्य पूजना विप्रा गुरुस्वं व्रतम उत्तम। अरे ब्राह्मण देवता, एक सत्य देव नाम का पूजन है। उस पूजा को करने से जो है
उस पूजा में भगवान विष्णु की पूजा होती है और भगवान विष्णु जी कह रहे हैं इससे जो है आपकी जो मनोवांछित कामनाएं हैं सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और इसका पूजन करने से जो है आपके जीवन का सारा कष्ट मिट जाएगा, सारे दुख मिट जाएंगे और दुख मिटने के साथ